हेलो साथी, आप सभी को नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर दीपक। आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे मास्टर प्लान बताऊंगा कि आपको किस प्रकार एक बार में सिलेक्शन पा सकते हैं ग्रुप डी में 25-26 जो भी अभी आया हुआ है उसमें। आपको बात लास्ट में बताएंगे, आपको बेस्ट स्कोर किस करने का प्लानिंग क्या है, और लास्ट में बताऊंगा आपका एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए पहला होता है सिलेबस। सिलेबस में यहाँ क्या है, आपको जनरल साइंस में 25 रहता है, मैथ में 25 रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग में 30 नंबर रहता है, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर लगभग 20 नंबर का मान लीजिए रहता है। 100 नंबर आ गया, ठीक है ना। हमको हमेशा टारगेट जो है ना आपको बेहतर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना टारगेट रखिए। आप टारगेट ही कम रखेंगे तो अचीव भी कम कर पाएंगे, तो इसलिए टारगेट ऊंचा रखना है। टारगेट हम लेकर चलेंगे 90+ इसमें। 100 में है तो 90+ टारगेट, 80 पर तो जाकर रुकेंगे। हमको टारगेट, आपको प्लानिंग बताऊंगा 90+ का। अगर ये कर लेता है तो 90+ कोई नहीं रोक सकता। इसे बेहतर प्लानिंग कोई नहीं बताएगा आपको। ध्यान से देखिए। चलिए, इससे पहले मैं इसको आपको एक और सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि 0 लेवल से हाई लेवल तक किस प्रकार आपको करना चाहिए, सिलेबस किस प्रकार करना चाहिए, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे अपनाना चाहिए, किस प्रकार सिलेबस कंप्लीट करना है, कब प्रैक्टिस सेट मारना है, पूरा चीज़ प्लानिंग बताया। आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सेशन कीजिए, उसमें लिखा हुआ 0 से लेकर हीरो लेवल तक किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, वो आप सेशन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा एग्ज़ाम डेट का ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चे के पास, ज़्यादा रहते, हमारे दोस्त लोग रहते कि भाई एग्ज़ाम कब आएगा। तो आपको एग्ज़ाम डेट का ज़्यादा इतना आप क्यों परेशान रहते हैं, सिंपल बताइए। अगर एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगा आपको तो 40 से 50 दिन से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो आप इन्हें आप पूछो, क्या मैं 40 से 50 दिन में क्या प्रिपरेशन कर पाऊँगा? क्या मैं 40 दिन बाद, 50 दिन बाद अगर हमारा एग्ज़ाम हो जाए, क्या मैं कर पाऊँगा? 80+ नंबर ले आऊँगा? नहीं ला पाएंगे। तो अगर नहीं ला पाएंगे तो किस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं? सिंपल बात, सोचने वाली बात है। जिस दिन एग्ज़ाम आ जाएगा उस दिन आपको टाइम नहीं बचेगा। सिंपल, आपको यही बारे में आपको बात करने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ कि आप एग्ज़ाम का डेट का तैयारी नहीं कीजिए। बहुत सारे हर एक बंदे का मैसेज वो फेसबुक पे चाहे कहीं भी एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड ही आ रहा। ऐसा नहीं करना, आपको तैयारी पर ध्यान रखना है। मेरा एग्ज़ाम जब तैयारी करता था, एग्ज़ाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि भाई जब होगा तब मेरे को वो सीट चाहिए, बस ये सोचता था। इस समझ के तैयारी किया। आपको सिर्फ तैयारी करना है। एग्ज़ाम डेट हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का हो रहा अभी 25 जून तब लास्ट तक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद कहाँ जुलाई अगस्त में अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? कभी भी ले सकता है ना। तो इस पर का आपको ध्यान रखना है। अभी का सिचुएशन क्या है कि कंपटीशन है, आपको देखिए करोड़ों में फॉर्म जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, करोड़ों में फॉर्म जा रहा है। अभी बेरोजगार बहुत है, करोड़ों में फॉर्म जा रहे हैं। इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब पढ़ रहा है। अगर आप भी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। आपको सबसे बेहतर स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सिंपल सोचने वाली बात है। आप अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो भीड़ में ही आप रह जाएंगे। भीड़ से निकलने के लिए आपको सबसे अलग सोचना पड़ेगा, अलग प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में अगर प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपको टफ बना देता है, आपको दिक्कत कर जाएगा, नहीं हो पाएगा। लास्ट में आपके पास टेंशन प्रेशर के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए लास्ट में प्रिपरेशन नहीं होता, आप ध्यान रखिए। अभी का बहुत सारे हमारा दोस्त संगी साथी जो भी है उनका प्रॉब्लम आप अपना पर भी देख सकते हैं। आप में अभी क्या ये सब में प्रॉब्लम, क्या सिलेबस के बारे में, सिलेबस का पूरा कंप्लीट नहीं है। मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस जो हम करते हैं कुछ आता पता नहीं है। मॉक टेस्ट जो होता है ना, एग्जाम का गेम चेंजर वही होता है, आपको ध्यान रखना है। मेन जो होता है प्रैक्टिस सेट होता है, हर खेल मेन खेल वही होता है। रिवीजन का कोई रिवीजन वीक है, कुछ रिवीजन नहीं हो रहा है, बस पढ़े जा रहा है, पढ़े, रिवीजन नहीं है, प्रॉपर कोई प्लानिंग ही नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ आपको ज़रूरी है, सब अभी आपको बताते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या है, आप में क्या इससे सबक सीख सकते हैं? टर्निंग पॉइंट यही, अब ये एडवेंचर आपके पास जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वही कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, तो आप लाखों बच्चों से आगे पाओगे अपने आप को। तो इसलिए क्या प्लानिंग है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एकदम कंसिस्टेंसी से, एकदम स्ट्रैटेजी प्लानिंग, पूरा प्लानिंग के साथ अभी से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो आप लाखों बच्चों के रेस से आगे रहेंगे। आप मेरा बात मान लीजिए, एक बार स्टार्ट कर दीजिए। स्मार्ट स्टडी क्या करना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी उस पर ध्यान रखना है। PYQ सोल्व करना है, उसको एनालिसिस PYQ सोल्व करना है तो करना है, पूरा सोल्व कर जाइए।
आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब सॉल्व आप करेंगे। तो डेली सब्जेक्ट बाय टॉपिक वाइज जो वीक है उसको आप टारगेट करके डेली, ये नहीं कि इसका कर रहे इसी का करते जा रहे हैं, नहीं, डेली टॉपिक वाइज बांध लीजिए। इस सब रीजनिंग को ये टॉपिक करना है, मैथ को ये टॉपिक करना है, 2 घंटा इसमें 1 घंटा इसमें देकर एक प्लानिंग सेट करिए, ठीक है। रैंडम पढ़ाई मत करिए, इसे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। जो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो कब आएगा आपको, जब PYQ आप करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको प्लानिंग बताया, स्मार्ट स्ट्रेटजी अभी से आप क्या अपना सकते हैं, सिंपल ये कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिंपल करना है, PYQ एनालिसिस करना है, मेस्ट स्मार्ट बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, आपको पूरा पता चल जाएगा पढ़ना क्या है, आता क्या है एग्जाम में, आपको पूरा PYQ एनालिसिस कर जाइए। अगर PYQ चाहिए तो आप हमको बोलो, ग्रुप डी का जो हुआ है उसका मैं पूरा PDF भेज दूंगा, आप पूरा बना जाइए। 1600 लगभग ऐसा अप्रॉक्स पेज है मेरे पास है, उसको मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर। आप सब जल्द कमेंट में बताइए आपको ज़रूरत है तो मैं उसको भेज दूंगा, आपको पूरा PDF बना जाए। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों हमारे पास है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना जल्दी बोलिए, मैं आपको कमेंट में बोलिए, मैं आपको पिन कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको PYQ एनालिसिस करना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपको, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आपको बताया मैं, गेम चेंजर होता है। मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सिंपल बात है। आप मॉक टेस्ट आपको एक पॉइंट अगर छूट भी जाते हैं ना तो कहीं नहीं, आप सिली मिस्टेक की वजह से आपको बहुत सालों मेहनत आपका जो है बर्बाद हो जाएगा। मॉक टेस्ट वीक जो भी टॉपिक है टेस्ट दीजिए, वीक जो भी टॉपिक है उस पर काम करिए, उस पर काम करोगे तो अगला टॉपिक, मान ली इस बार में वो टॉपिक से अगर गलती हो गया तो अगला में नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो मैं बताया टॉपिक वाइज करना है, वही वीक जो टॉपिक है उस पर काम करना है आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो अभी से प्रॉपर रोड मैप तैयार कर लीजिए, डेली डिसिप्लिन के साथ काम करिए, प्रैक्टिस सेट गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करिए। अगर उसके अलावा भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, लगता है कि और हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ कमी लग रहा है, तो आप हमें बताइए, हम हैं ना आपके लिए। कमेंट में बताइए हमको ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे बता रहे थे हमको कमेंट में, पिछले सेशन किया था उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 2-3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ नहीं हो रहा। अरे भाई कहाँ से होगा, प्लानिंग करिए। स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैं बताया ना कैसे करना है, स्कोर कैसे बढ़ेगा उसके लिए आपको प्लानिंग करना है। जो वीक है उसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के साथ उसको एनालिसिस करना है, गलती क्यों हुआ, क्या रीज़न था जो गलती हुआ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको स्कोर भी बढ़ेगा, एग्ज़ाम भी पास करेंगे, आपको जॉब भी होगा, ठीक है। इसी के साथ अपना वाणी में समाप्त करता हूँ। आप सब जरूर से जितना हो सके अपने ज़रूरतमंद संगी साथी को साथ शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके अपने संगी साथी को जोड़िए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी कुछ बेहतर नया कर सकूँ। जो भी मेरे पास अनुभव एक्सपीरियंस होगा उसका आपके साथ साझा करूँगा। तो अभी से ही स्टार्ट कीजिए, और फिर मिलते हैं कोई और सेशन में। आपका नया सुझाव, नया राय, जो भी आपका कमेंट बॉक्स में के हिसाब से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल जो भी हमारे पास अनुभव एक्सपीरियंस रहेगा उसके साथ आपके साथ सेशन लेके आएंगे। धन्यवाद।